Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। तो हमने हमारे जो पिछले लेक्चर थे उसमें हमारा सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है। हमने फर्स्ट 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है थर्ड यूनिट उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लेना अपना सिलेबस, अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता देना। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली, द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है जी, तो आज हम फैमिली के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है फैमिली का, डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है जी, ठीक है, फैमिली का मतलब होता है जब एक रेजिडेंट और जो होम ओनर, घर का ओनर होता है, ठीक है जी, वो एक से ज़्यादा पर्सन के साथ रहता है। ठीक है जी, उसके उनके साथ वो मैरिज में बंदा हो सकता है। ठीक है, उसकी शादी हुई हो सकती है। ठीक है, बर्थ के साथ रिलेटेड हो सकता है और कोई भी अदर रिलेशन। ठीक है, उसका कोई चिल्ड्रन हो सकता है, तो उसको हम फैमिली बोलते हैं। ठीक है जी, जब होम ओनर, घर का ओनर एक से ज़्यादा पर्सन के साथ रहता है, चाहे उसके साथ शादी हुई हो, उसका बच्चा हो, या ठीक है उसके बच्चे हो, या वो किसी का बच्चा हो, तो उसको हम एज अ फैमिली बोल देते हैं। ठीक है जी, द रिलेटेड जो रिलेटेड पर्सन होते हैं, होम ओनर के, घर के ओनर के साथ जो रिलेटेड पर्सन होते हैं उनको हम फैमिली है ना, फैमिली के मेम्बर्स मानते हैं। ठीक है जी, ठीक है, मोस्ट केसेस में क्या होता है कि दीज मेंबर्स, ठीक है, ये सारे मेंबर्स जो होते हैं वो एक ही छत के नीचे इकट्ठा रहते हैं। ठीक है जी, द मेंबर्स शेयर अ सिंगल रूफ बाई लिविंग टुगेदर। ठीक है जी, और हाउस होल्ड जो भी है वो ग्रुप हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, दी सिमिलर पर्सनस का हो सकता है। ठीक है जी, जो कि एक ही घर के नीचे, छत के नीचे रहते हैं। ठीक है जी, ओनली अ सिंगल फैमिली कैन बी इनक्लोज्ड अंडर अ हाउस होल्ड फॉर सेंसस कैलकुलेशन एंड टेबुलरेशन। ठीक है जी, सिंगल फैमिली जो है वो उसको ही हम उसको जो सेंसस होते हैं ना, जैसे कि जो जनसंख्या गणने वाले आते हैं, तो ठीक है उसमें सिंगल फैमिली जो है वो उसको कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी, ग्रुप नेक्स्ट इज ग्रुप ऑफ कंप्राइजिंग चिल्ड्रन अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स रिजाइडिंग अंडर सिंगल रूफ लिविंग एज अ यूनिट। ठीक है जी, उसे हम बोल देते हैं फैमिली। ठीक है, मीन्स के एक बहुत ग्रुप जिसमें चिल्ड्रन हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहता हो एक सिंगल छत के नीचे एज अ लिविंग यूनिट, तो उसको हम फैमिली बोल देते हैं। ठीक है जी, द डेफिनेशन ऑफ जो फैमिली की डेफिनेशन है वो चेंजेस होती रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है जी, फैमिली का कंसेप्ट जो है वो डिफरेंट होता है हर एक आस्पेक्ट में, कल्चर के आस्पेक्ट में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में। हाउएवर common fact lies in all the different aspects of the family that the person within the family are interrelated। ठीक है, इनमें एक कॉमन फैक्टर क्या होता है कि जो पर्सन्स रहते हैं फैमिली में वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं ईच अदर के लिए। ठीक है जी, एक दूसरे के लिए वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, जो टर्म फैमिली है उसको वेरियस वेज में डिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है जी, एक कॉमन डिक्शनरी है। ठीक है जी, कॉमन डेफिनेशन है डिक्शनरी में फैमिली की, अ फंडामेंटल सोशल ग्रुप इन सोसाइटी typically considering of one or two parents एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है जी, एक फंडामेंटल सोशल ग्रुप होता है सोसाइटी का। ठीक है जी, जिसमें एक या दोनों पेरेंट्स होते हैं, या किसी में एक पेरेंट होता है तो उनके चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट इज two or more people who share goods and value, have a long term commitments to one another and reside usually in the same dwelling। ठीक है जी, दो से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, अपने गोल्स और वैल्यू शेयर करते हैं और एक दूसरे को लॉन्ग कमिटमेंट देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, और एक सेम डिवेलिंग मीन सेम घर में रहते हैं। ठीक है जी, तो उसको हम बोल देते हैं फैमिली। ठीक है जी, आपको इनमें से जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको एक बता दिया। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूट मेंबर्स ऑफ फैमिली। ठीक है, जब जो पहले की ओल्ड स्टाइल ट्रेडिशनल फैमिलीज होती थी उनकी उस स्ट्रक्चर में फादर इन्वॉल्व होता था, मदर एंड उनके बच्चे होते थे। ठीक है, ये फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो सीरियल्स आते, ठीक है, टेलीविजन प्रोग्राम आते थे, उनमें भी यही फैमिलीज को फॉलोड किया जाता था। बट जैसे कि टाइम चेंज होता है, वेरिएशंस आती हैं। ठीक है जी, जनरेशन जो अब न्यू जनरेशन है वो न्यू वेरिएशंस कर रही हैं। नाउ डेज फैमिली जो वो फैमिलीज़ हैं उनका ये है कि कोई चिल्ड्रन नहीं होना है ना, हमारा कोई चिल्ड्रन नहीं होगा, सिंगल पेरेंट होंगे। ठीक है, जहाँ सिंगल चाइल्ड होगा। ठीक है, ऐसी फैमिली का ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, जहाँ तो बच्चा नहीं होगा उनका, जहाँ फिर एक ही पेरेंट होगा,
जहाँ फिर सिंगल चाइल्ड होगा, ठीक है जी। आल्सो ठीक है जी, मेडिकल और इमोशनल हर्डल के वजह से पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो चिल्ड्रन के बिना ही रहेंगे एज अ फैमिली, अपने चिल्ड्रन उनका उन्हें कोई चिल्ड्रन नहीं चाहिए, बिना ही चिल्ड्रन के रहेंगे, ठीक है जी। ये जो कॉन्ट्राडिक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है जी, ये फैमिली की डेफिनेशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है जी। कि हमने टू हैव अ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स लिविंग टुगेदर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है जी, फैमिली की डेफिनेशन को। थस ये इसलिए क्या है दस क्या इसके लिए क्या है कि हमें न्यू डेफिनेशन की ज़रूरत है, फैमिली को हमने न्यू डेफिनेशन देनी है मॉडर्न वेरिएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर कई केसेस ऐसे होते हैं, इन वेरिएशंस की वजह से ऐसा होता है कई केसेस में कि पीपल जो है वो अपने फ्रेंड्स को, अपने जो पेट्स हैं उनको ही अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है। ये देखिए, फ्रेंड एज अ फैमिली, ठीक है जी। जैसे कि फ्रेंड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स के लिए, मेम्बर का, ठीक है जी। कई पीपल उनको कंसीडर करते हैं कि फ्रेंड जो होते हैं वो ज़्यादा क्लोजर होते हैं हमारे फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा, ठीक है जी। ऑर्फन, जैसे ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को लॉस्ट कर दिया होता है, उनका जो क्लोज ग्रुप होता है ना फ्रेंड का, वो उसी को अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है जी। उसी को अपनी फ्रेंड्स को ही अपनी फैमिली मानते हैं, ठीक है जी। तो जो ग्रुप होता है फ्रेंड्स का, जो सर्कल होता है, वो एक इंडिविजुअल ही उसको चूज़ कर सकता है अपने म्यूचुअल गोल्स के थ्रू और अपने इंटरेस्ट के थ्रू, वो अपने अकॉर्डिंग अपना ग्रुप चूज़ करता है एज अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। ऑल्सो सम फैमिली हु हैव, बट कई बार क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि कई केसेस में कि फैमिलीज़ के पास, ठीक है, किसी पर्सन के पास फैमिली भी होती है और अपना वो फ्रेंड का ग्रुप जो क्रिएट करता है उसको भी अपनी फैमिली मान लेता है, ठीक है, अपनी फैमिली को बड़ा करने के लिए, ठीक है जी। तो क्या होता है कि जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनको भी हम फैमिली मान लेते हैं, चाहे हमारे, कई बार होता है कि हम पेरेंट्स हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारी कोई फैमिली नहीं, तो हमारा जो क्लोज ग्रुप होता है उसको ही हम अपनी फैमिली मान लेते हैं। और कई बार हमारे पास फैमिली भी होती है और हम अपने क्लोज ग्रुप्स जो हमारा फ्रेंड्स का होता है, नेटवर्क जो क्रिएट होता है, उसको भी हम अपनी फैमिली मान लेते हैं। नेक्स्ट इज पेट एज अ फैमिली। कई 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 कंट्रीज में क्या है कि पेट को जो होते हैं ना जानवर जो अपने घर पर रखते हैं उसको ही अपनी फैमिली कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है जी। इसका रीज़न यही है कि ये माना जाता है कि जो पेट्स होते हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं है ना, फैमिली की तरफ वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और स्पेशली वो चिल्ड्रन के साथ तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिन मैरिड कपल के पास चाइल्ड नहीं होता ना, तो वो क्या है, पेट को ही अपना चिल्ड्रन मान लेते हैं। डॉग, कैट और जो ये अदर पेट होते हैं वो बहुत ही उनको प्यार करते हैं, फैमिली उसको एज अ फैमिली मेम्बर माना जाता है, ठीक है जी। उनके साथ इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रहती हूँ, जहाँ मेरा घर है, तो मेरे घर में 2-3 घर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर पर पेट रखे हुए हैं, ठीक है जी। एक एक ने डॉग रखा हुआ है, एक ने पैरट रखा हुआ है। तो मैंने देखा है कि वो मतलब अपनी पेट को इतनी केयर करते हैं ना उनकी, कि वो मतलब अपने फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा केयर उनकी करते हैं, ठीक है, अपने पेट की, ठीक है। वो अपनी फैमिली का पार्ट ही मानते हैं उनको। मैंने बहुत देखा है कि वो बहुत केयर करते हैं, ठीक है। पैरट वाले जो है नेबर मेरे, वो भी उसकी बहुत केयर करते हैं, उसको फैमिली मेम्बर तरह रखते हैं, इवन फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा रखते हैं। और जो जिन्होंने डॉग रखा हुआ है तो वो भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उसकी, ठीक है जी। नाउ इज़ रीडिफाइनिंग फैमिली, ठीक है जी। अब जो वेरिएशंस आ रही हैं, डिफरेंट वेरिएशंस आ रही हैं, तो वहाँ क्या है कि रीडिफाइनिंग करने की ज़रूरत है ना फैमिली को, ठीक है जी। फैमिली को रीडिज़ाइन जो करना पड़ेगा, दोबारा से उसकी एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। इंडिविजुअल कैन पोजेस एज मैनी फैमिलीज, ठीक है। एक बंदा जो है वो बहुत सारी फैमिलीज, जितने वो चाहे उतनी फैमिलीज बना सकता है। इट डिपेंड, ठीक है, सारा डिपेंड करता है इंडिविजुअल की चॉइस पर कि वो किसके साथ इंटरेक्ट करना चाहता है, ठीक है जी। द डेफिनेशन ऑफ फैमिली वेदर मॉडर्न ट्रेडिशन मस्ट कवर ऑल दैट, चाहे डेफिनेशन जो है वो चाहे कह रहे हैं कि मॉडर्न हो चाहे ट्रेडिशन हो, बट वो जो सारे आस्पेक्ट आ रहे हैं वेरिएशन ऑफ द फैमिली, ठीक है, उनको कवर करें, ठीक है जी। ठीक है जी, उनको कैसे डिफाइन करेगा, ठीक है जी। ठीक है जी। और पॉपुलर सेइंग सेट, एक पॉपुलर सेइंग है जो सेटिस्फाई करती है एस्पेक्ट ऑफ फैमिली को। कह रहे हैं कि फैमिली इज़ व्हाट यू मेक इट, फैमिली क्या है, जो आप बनाते हो, ठीक है जी, जो आप बनाते हो वो है आपकी फैमिली। मीन्स फैमिली शुड प्रोवाइड सपोर्ट, ठीक है, फैमिली जो इंडिविजुअल को सपोर्ट प्रोवाइड करे, ठीक है जी, चाहे वो पेट हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे वो ब्लड रिलेटिव्स ही क्यों ना हो।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फैमिली। टाइप्स ऑफ फैमिली में आ जाएगा न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है जी। फर्स्ट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक छोटी फैमिली जिसमें फादर मदर और उनके चिल्ड्रन होते हैं। इसमें मेनली 2 जनरेशन से इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। सिंगल एक ही रूफ में वो रहते हैं, ठीक है। जो चिल्ड्रन होता है वो नेचुरली भी हो सकता है उनको, जहाँ वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है जी। एक बच्चा उनका खुद का हो, दूसरा अडॉप्ट हो, ठीक है जी। नेक्स्ट इज जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली। दिस टाइप ऑफ फैमिली इंक्लूड्स मैनी न्यूक्लियर फैमिलीज, ठीक है। बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज को इकट्ठा जोड़ती है, ठीक है। जैसे कि जिसमें हमारे अंकल्स हों, ठीक है जी, आंट्स हों, उनके हमारे कज़न ग्रैंड पेरेंट्स हो, तो उस फैमिली को हम जॉइंट फैमिली बोल देते हैं, ठीक है जी। जिसमें हमारे अंकल्स आंट और, ठीक है, जैसे कि हमारे ताया जी ताई चाचा चाची ये वाले हों और उनके बच्चे हों, ठीक है। हमारे कज़न्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इज सिंगल पेरेंट फैमिली। सिंगल पेरेंट फैमिली में क्या होता है कि जो मतलब चिल्ड्रन होता है सिर्फ एक पेरेंट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है जी। एक पेरेंट होता है, उस फैमिली को हम सिंगल पेरेंट बोल देते हैं, ठीक है जी। इसका रीज़न, सिंगल पेरेंट का रीज़न होता है या तो वो अपनी मदर के साथ रहता हो या फादर के साथ। इसका रीज़न यही होता है कि दोनों पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो, ठीक है जी। सेपरेट रह रहे हो वो, या फिर दोनों में से किसी एक की डेथ हुई हो, ठीक है जी। तो उसको हम सिंगल पेरेंट फैमिली बोल देते हैं, ठीक है जी। लार्ज नंबर ऑफ डिवोर्सेस हो रहे हैं और अनमैरिड वुमेन को चाइल्ड हो रहे हैं, तो उससे क्या है कि सिंगल पेरेंट फैमिली का कंसेप्ट जो है वो राइज होता है। नेक्स्ट इज बाय न्यूक्लियर एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली। बाय न्यूक्लियर एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली में क्या है कि जब फैमिली का डिवोर्स हो जाता है, कपल्स का डिवोर्स हो जाता है, बट फिर भी वो इकट्ठा रहते हैं ताकि वो अपना जो चिल्ड्रन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके डिवोर्स उसको फुलफिल कर सके, तो उसको हम बाय न्यूक्लियर फैमिली बोल देते हैं, ठीक है जी। और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली क्या होती है, जब जो डिवोर्स्ड किया होता है, जिन पर कपल्स का डिवोर्स हुआ होता है, ठीक है, उसने दूसरे किसी और के साथ शादी कर ली, ठीक है। मान लीजिए एक मैन है, उसका डिवोर्स हो गया, ठीक है जी। उसने अब दूसरी वुमेन के साथ मैरिज कर ली, ठीक है जी। और जब उसने मैरिज करी दूसरी वुमेन के साथ, उसी के साथ रह रहा है, तो जो अब उसको जो उसकी पहली शादी थी उससे जो उसका बच्चा है उसकी कस्टडी भी मिल गई है, तो वो तब वो ठीक है, कस्टडी भी उसको मिल गई है, वो बच्चा भी उसकी उसी के साथ रहता है, तो वो क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली और ब्लेंडेड फैमिली, ठीक है जी। कि उसकी शादी भी उसने किसी और के साथ कर ली, उसका जो पहली शादी से बच्चा था वो भी उसको कस्टडी मिल चुकी है, तो उसके साथ रह रहा है, तो जो बच्चा होगा वो स्टेप चाइल्ड होगा, ठीक है जी। उसको स्टेप चाइल्ड बोलेंगे, दूसरी मदर को उसको स्टेप चाइल्ड ही बोलेंगे, ठीक है जी। तो इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिली और ब्लेंडेड फैमिली दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव फैमिली। जब अल्टरनेटिव फैमिली क्या होती है, जब अनमैरिड कपल जो है वो एक रिलेशनशिप में रहते हैं बिना शादी किए, ठीक है जी, बिना शादी किए, ठीक है जी, उसको हम बोल देते हैं अल्टरनेटिव फैमिली और कोहैबिटेशन, ठीक है जी। कोहैबिटेशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ जो है वो इकट्ठे स्पेंड करते हैं, ठीक है, बिना शादी किए, या शादी वो कभी बाद में कर लेंगे, ठीक है जी। ये जो इंडिविजुअल जो हैबिटेशन में रहते हैं वो एक सब्सिट्यूट होता है वेडिंग का, कि उन्होंने वेडिंग नहीं करनी बट वैसे रिलेशनशिप में रहना है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ फैमिली। फंक्शन ऑफ फैमिली में क्या आएगा, यूनिटी, कि जो फैमिली में यूनिटी का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। फैमिली मेम्बर्स में एक यूनिटी होती है, कि एकता होती है, कि वो सारे काम इकट्ठा करते हैं, जो डिसीजन फादर ने ले लिया वो सारों ने यूनिटी के साथ उसको फॉलो करना है, तो यूनिटी एक मेन फंक्शन है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज लव एंड कोऑपरेशन। जनरली फैमिली जो है वो क्या है, मैरिज से ही बनती है, ठीक है। किसी की मैरिज होती है तभी तो वो फैमिली बन जाती है, ठीक है जी। सोसाइटी में बहुत सारे नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं जो एक शादी को वैलिड बनाते हैं। कई कंट्रीज़ में इंडिविजुअल शादी इसलिए करते हैं कि उनको वेल्थ चाहिए, पावर चाहिए। कई कंट्रीज़ में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट है, वो शादी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लव चाहिए, ठीक है जी। तो रियल फैमिली, ठीक है, जो रियल फैमिली होती है वो लव एंड कोऑपरेशन से जनरेट की जाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज किनशिप। प्रमोटिंग वेरियस किनशिप फॉर्म्ड विद इन सोसाइटी इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन है, ठीक है जी। ठीक है जी, किनशिप इज कंसीडर, ठीक है, सोशल कनेक्शन होता है एक इंडिविजुअल का फैमिलीज के साथ। दिस सोशल कनेक्शन जो है वो ब्लड रिलेशन पर, अडॉप्शन पर और मैरिज पर डिपेंड होता है। तो द कंसेप्ट ऑफ फैमिली लाइज अराउंड द फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ किनशिप, ठीक है। फैमिली का कंसेप्ट है जो वो किनशिप की तरफ होता है। ये क्या है, हमारी वेल्थ को, प्रॉपर्टी को, ठीक है, पावर को दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट करने में हमारी हेल्प करती है। और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी, जैसे कि हम
प्रोटेक्शन मिलती है, हमें फूड शेल्टर प्रोवाइड करने में हमारी फैमिली हेल्प करती है, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप फंक्शंस में और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है जी। आप सभी को पता ही है कि फैमिली के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप फैमिली में और फंक्शंस इंक्लूड कर सकते हो। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।